देश में पिछले लगभग 4 महीने से एक चर्चा चल रही थी कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कब बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट बार सरकार ने 2 नवंबर को पिछले साल पेट्रोल और डीजल के दामों में पेट्रोलियम कंपनियों ने बढ़ोतरी की थी और 3 नवंबर को दिवाली से एक दिन पहले सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम लगभग 15 रुपये के आसपास कम किए थे। वहीं डीजल के दाम में वही 10 से 12 रुपये की गिरावट आई थी। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव थे और एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार जो दाम है वो कब बढ़ेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि चुनावों के कारण सरकार दाम नहीं बढ़ा रही, पेट्रोल कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही, और आज वो दिन आ चुका है जिसका मैं कहूँगा बेसब्री से इंतजार जो है वो आम जनता कर रही थी। चर्चाएं जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, आज आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 80 पैसे बढ़ चुके हैं। 140 दिनों के बाद ये बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को मिली है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इस कारण पूरा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर परेशान है और सभी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम जो उत्पाद है वो कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन से भी बहुत सी चीज़ों का आयात निर्यात जो है वो होता है और इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो ख़ास तौर पर सभी देश दुनिया में पड़ रहा है। भारत की अगर बात करें, आज के हम अंबाला के अगर हम दामों की बात करें तो पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगभग 96 रुपये 9 पैसे हैं और डीजल के दामों की अगर बात करें तो 87 रुपये 32 पैसे जो हैं वो डीजल के दाम हैं। चुनावों में लोग एक बात कर रहे थे कि दाम क्यों नहीं बढ़ रहे, सरकार अपने ऊपर दामों को के जो है वो प्रभाव अपने तक सीमित रख रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जो कच्चे तेल के दाम हैं प्रति बैरल, लगभग आज का जो दाम है $112 प्रति बैरल का जो दाम है वो कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का पहुंच चुका है। ये पहले कुछ समय पहले 130-132 तक पहुंच चुका था, लेकिन तेल कंपनियां जो है वो ऐसा कहा जा रहा था कि इसका घाटा सह रही हैं और अब आज से शुरुआत हो चुकी है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की। इसके अलावा एक और आम आदमी के लिए एक बुरी खबर है, वो है गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी। जी हाँ, आज गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो 50 रुपये बढ़ चुके हैं, जिससे आज का जो दाम है गैस सिलेंडर का वो 968 रुपये है, यानी कि 918 का जो गैस सिलेंडर है वो अब आपको 968 का मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ये बात है कि 50 रुपये बढ़ने के बाद 268 रुपये का अब अगर दाम हो चुका है तो साफ तौर पर आम आदमी की रसोई का बजट भी बिगड़ेगा और इससे सीधा जो प्रभाव है वो हमारी जेब पर, हमारी आर्थिक जीवन पर वो भी पड़ना तय है। तो ऐसे में आज का दिन महंगाई भरा हम कह सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है और क्रूड ऑयल का दाम है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब क्रूड ऑयल का दाम कम हो जाता है तब सरकार दाम इतने कम नहीं करती। हालांकि चुनावों के समय में बहुत से दावे वादे किए जाते हैं, विपक्षियाँ जब पार्टी विपक्ष में होती है तो इस बात को उठाती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में पार्टी आ जाती है तब महंगाई मुद्दा जो है वो नहीं होता। इसके अलावा अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ये जो दामों में बढ़ोतरी 140 दिनों बाद हुई है, क्या ऐसे ही अब आगे चलती रहेगी या फिर ये यहाँ पर थम जाएगी। राहत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में बढ़ोतरी ना होना, कम नहीं तो नहीं, बढ़ोतरी ना होना भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आम जनता के लिए राहत भरी बात होगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।